Good afternoon, students. Today's topic of discussion is Liang-Barsky line clipping algorithm. This is a line clipping algorithm. We have already studied point clipping algorithm. Now we will study line clipping algorithm. Now see, there is a line AB. Fine. The line with the endpoints x1, y1 and x2, y2. Suppose there is a line AB. Now जो A पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ x1 y1 और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2. नाउ देयर इज़ अनदर पैरामीटर ऑल्सो दैट इज़ t. t इज़ द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंस और जो t की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी. मीन्स जो t की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी. नाउ जो स्टार्टिंग टाइम है वो है t0 और जो फिनिश टाइम है वो है हमारा t1. नाउ t0 टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो a पॉइंट है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और b पॉइंट जो कि t1 टाइम पर है मतलब 1 सेकेंड पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2. फाइन. तो स्टार्टिंग टाइम इज़ 0 सेकेंड. ये जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है 0 सेकेंड और फिनिश टाइम है हमारा 1 सेकेंड. ठीक है. और जो टाइम होगा हमारा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 सेकेंड से स्टार्ट करके 1 सेकेंड तक. फाइन. और इसमें हमें जब हमने 0 सेकेंड पे और जब तक हम 1 सेकेंड पे आ रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि टी टाइम पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई उनकी क्या वैल्यू है. तो हमारा एम क्या है कि वी नीड टू फाइंड द टाइम टी टू टेल द कोऑर्डिनेट्स. मीन्स टी इंस्टेंट पे हमारा एक्स वाई की क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब उसके लिए क्या है कि ये एक क्लिपिंग विंडो हमें गिवन है. ठीक है. क्लिपिंग विंडो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है. तो क्लिपिंग विंडो में ये कोई लाइन इसमें से पास कर रही है. अब ये लाइन पूरी क्लिपिंग विंडो के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, या हो सकता है कुछ आधा पार्ट बाहर है और आधा पार्ट अंदर है. ठीक है. तो सपोज़ हमें नहीं पता वो अभी कैसे लाइन है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो टी पॉइंट है वो हमारा क्लिपिंग जो विंडो है उसके अंदर है या बाहर है. ठीक है. तो जब भी क्लिपिंग विंडो होती है तो उस पर हमें 4 पॉइंट्स पता होते हैं. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एक्स डब्ल्यू मिनिमम, ये एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, वाई डब्ल्यू मिनिमम और वाई डब्ल्यू मैक्सिमम. तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि विंडो में एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या है और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि y की क्या मिनिमम वैल्यू है. और यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्स डब्ल्यू मैक्स क्या है और यहाँ से हमें पता चलेगा वाई डब्ल्यू मैक्स का क्या है. नाउ लाइन जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू. ठीक है. और ऐसे ही y के लिए भी सिमिलरली यही इक्वेशन होती है. तो इस इक्वेशन में क्या है, हमें x1 और x2 पता होंगे और पर्टिकुलर टाइम t पता होगा तो हम उससे x और y फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ हमने सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें हैं इस इक्वेशन के तो हमें मिल जाएगा x1 माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू. और उसको सॉल्व करके ये t हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो x2 माइनस x1 हो गया और x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं. ठीक है. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई x1 प्लस टी डेल्टा x. सिमिलरली हमने y को भी यहाँ पे सॉल्व करा है, ब्रैकेट ओपन करे हैं और देन y1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमने t को कॉमन ले लिया तो y2 माइनस y1. तो y की वैल्यू आ गई y1 प्लस टी डेल्टा y. नाउ जो हमने पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें ये 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर x और y इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट क्लिपिंग विंडो के अंदर होगा. तो हमने यही दोनों इक्वेशंस को यूज़ करा है. इन दोनों इक्वेशंस में हमने x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है. ये जो हमारी x और y की 1 और 2 की इक्वेशन है तो x की जगह पे हमने रखा है x1 प्लस टी डेल्टा x यहाँ पे और y की जगह पे हमने रखा है y1 प्लस टी डेल्टा y. फाइन. इन इक्वेशंस में जब रखा, अब इसको हम इस इक्वेशंस को हमने 4 पार्ट में ब्रेक करके रीराइट करा है. मीन्स जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे दिस इज़ ग्रेटर देन एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, देन एक पार्ट ये, देन नेक्स्ट पार्ट ये. तो ऐसे हमें 4 इक्वेशंस टोटल मिल जाएंगी. देन इन इक्वेशंस को हमने रीराइट करा है
टी डेल्टा एक्स यहीं पे रहने दिया है और ये x1 हम इस साइड ले गए, तो ये हो गया एक्स डब्ल्यू मिनिमम माइनस x1, ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे और सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे। देन हमने यहाँ पे क्या करा है कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा है इक्वेशन 7 और 8 को। ये जो इक्वेशन 7 है और इसको 8 को हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है। तो जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये हमारा चेंज हो जाता है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसीलिए करा है क्योंकि हम चारों इक्वेशन को लेस देन की फॉर्म में चाहते हैं, वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इन लेस देन फॉर्म। तो ये चारों इक्वेशंस इस फॉर्म में आ गई। देन ये हमारी पुरानी इक्वेशंस है, अब हमें सिर्फ ये 4 ही इक्वेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब इसे हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे। जनरल इक्वेशन हमारी है टी पी के इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्यू के की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ये सब इक्वेशन को। 9th इक्वेशन को हमने कंपेयर करा इस इक्वेशन से, तो हम फाइंड आउट करेंगे पी के और क्यू के की क्या वैल्यू होगी। तो जब इसको आप कंपेयर करेंगे 9th से, तो आप देख सकते हैं कि पी के की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, और क्यू के की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये x1 माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे सबके लिए पी के और क्यू के। ठीक है, देन पी के और क्यू के फाइंड करने के बाद ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखना है कि अगर पी के की वैल्यू हमारी 0 आती है, ठीक है, तो इट मीन्स द लाइन इज़ पैरेलल। अब लाइन जो पैरेलल है वो क्लिपिंग विंडो के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन है, अगर क्यू के की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारी लाइन हो जाएगी आउटसाइड। फाइन। देन थर्ड हमारी है, अगर पी के की वैल्यू अदर देन 0 है, जैसे हमने यहाँ पे 0 के लिए डिस्कस करा, अगर ये अदर देन 0 है तो क्या हो सकता है, या तो लेस देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर लेस देन 0 है तो हम फाइंड आउट करेंगे T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, T इज़ इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0 क्यू के डिवाइडेड बाय पी के। मतलब कि 0 और जो भी आपका क्यू के और पी के है, ठीक है, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसको हम चूज़ कर लेंगे एज अ टी यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम देखेंगे दोनों में से 1 और क्यू के अपॉन पी के में से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसको चूज़ कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे टी पता चल जाएगा कि क्या होगा हमारा। ठीक है ना, अगर हम चेक करेंगे अगर T1 ग्रेटर देन T2 हमारा आता है तो इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है क्लिपिंग विंडो के, और हमें उसे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली रिजेक्ट कर देना है। और अगर हमारा T1 लेस देन T2 आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें उस टी को यूज़ करना है और पुट कर देंगे इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, कैसे करेंगे, x1 y1 तो हमारे पास था ही पहले, और डेल्टा x x2, क्योंकि a और जो लाइन के b पॉइंट्स थे हमारे पास वो तो हमारे पास पहले से ही थे, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट। तो x1 y1 तो हमारे पास था, t इसमें से हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, T1 यूज़ करेंगे इसमें, और हम न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं x y के वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही हमारा मोटिव है। दिस इज़ लियांग बार्स्काई, आपका लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।